आदि शक्ति है कौन, उनका महत्व क्या है इस पूरी सृष्टि में, और कैसे वो हमारे यूनिवर्स की एनर्जी का स्वरूप है? जो आदि शक्ति है वो कोई और नहीं है, वो माता पार्वती ही है। ये जो शक्ति का पूरा जो स्तोत्र है वो माता पार्वती हैं, और वही समय समय पे दुर्गा का रूप लेती हैं, और वही समय समय पे और भी कई सारे रूप लेती हैं जिनमें आपने देखा होगा, चाहे वो कात्यायनी रूप हो, बाकी 9 दुर्गा का रूप है ये, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि 9 ही दुर्गा क्यों है, नवरात्रों में 9 दिन की क्यों पूजा होती है। शिव जो हैं उनके आगे जो छोटी की मात्रा लगती है, अगर आप वो छोटी की मात्रा शिव के नाम से हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? शव। और शव का मतलब होता है कि कुछ नहीं अर्थ है, कुछ नहीं रहे फिर। तो शिव वही कहते हैं कि बिना शक्ति के तो मैं भी शव हूँ। तो आदि शक्ति के जो प्रमुख रूप हैं वो 9 ही क्यों हैं? जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, सिर्फ 9 ही क्यों हैं, 6 क्यों नहीं है? आदि शक्ति जो है इनके 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। ऐसे तो आदिशक्ति के बहुत से रूप हैं, 10 महाविद्या में भी हैं वो, जिनमें बंगलामुखी माता, छिन्नमस्ता, तारा, माता पतंगिरा भी आती हैं, कामाख्या और कामाख्या हो गई, ये सारी माताएं आती हैं। जो 9 नंबर है ना, बहुत ही पावरफुल नंबर है। आप 9 का पारा स्टार्ट करोगे ना, 9 दूनी 18, 9 3 27, अगर इनको आप ऐड करते हो तो 9 ही बनता है। 9 ग्रह है, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह भी 9 है। जो 9 अंक जो है वो बहुत पावरफुल अंक है। ये मंगल का जो ग्रह, मंगल ग्रह है, उसका नंबर भी 9 है। कोई भी भगवान हमसे ये नहीं कहते कि मुझे इतना चढ़ावा चढ़ाओ, मुझे ये प्रसाद बना के खिलाओ, तब मैं तुम्हारा ये काम करूँगी, तब मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। आप श्रद्धा से अगर एक मिश्री का दाना और एक लौंग भी रख देते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो माता उससे ही प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे आपको शत्रु पे विजय पाना है, जैसे आपका कहीं पे मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, आप बहुत लॉयर को पैसे दे रहे हो, आपका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप केस नहीं जीत पा रहे हो, तो उस टाइम पर आप बंगलामुखी माता की आराधना कर सकते हैं। अच्छा, कोई बलवान नहीं होता, आपका समय बलवान होता है जी। समय से बड़ा पावरफुल कोई भी नहीं है। किसी को कर्ज करने से पहले, किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोलने से पहले आप ये चीज़ सोच के रखिए, वो चीज़ आपके पास रिवर्स होके आएगी, रिटर्न होके आएगी। तो जितना हो सके, कोई आपको गाली भी दे रहा है ना, तो आप उसको आशीर्वाद ही दो। जितने भी तंत्र मंत्र हैं, इन सभी तंत्र मंत्रों के रचयिता, उनको रचने वाले भगवान शिव हमारे महादेव हैं। लेकिन शिव जी ये बात जानते थे कि एक समय पे कलयुग ऐसा आएगा जहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने इन सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है। कीलित मतलब पासवर्ड लगा रखा है। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो, तो नहीं खुलेगा। सबसे पहले कि किसी भी मंत्र की सिद्धि करने के लिए, पूजा करने के लिए, आपका जो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती का, उसका पूरा निष्कर्ष है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आप वो केवल पाठ करिए। सिर्फ वो पाठ कर लेने से आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का एक पूरा फल मिलता है। मुझे आपसे ये पूछना है कि जो ये पितृदोष है, ये लगता कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक इंसान को लगता है या पूरे परिवार को लगता है? मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। हमारे शास्त्र के अनुसार 4 वर्ण हैं, आप सभी जानते हैं। प्रथम वर्ण है वो ब्राह्मण है, द्वितीय ब्राह्मण है, जो दूसरा वर्ण है वो क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। तो इन वर्णों के आधार पर जो पितृ की अंत्येष्टि होती है, जो क्रियाक्रम होता है, इनके अलग अलग दिन दिए गए हैं। 13वीं हम नहीं कर सकते। 13वीं उनकी होती है जो साधु संत होते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया होता है, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो। 13वीं नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब तो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान तो गलत ही चल रहा है। कहते हैं कि आपके घर में अगर एक साधु हो गया ना, तो कई पीढ़ियां तर जाती है उससे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में है पंडित संजीवनी पांडे। ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि बनारस से बिलोंग करती हैं। ये कथावाचक भी हैं, देवी भागवत पुराण की कथा भी करती हैं। मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में रुकावट है, जॉब नहीं लग रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में या आपके किसी जान पहचान में किसी को कोई ऊपरी साया है, तो ये तंत्र मंत्र भी जानती हैं, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात करी है। सबसे पहले तो आदि शक्ति क्या है, उनके कितने रूप हैं,
कौन से प्रमुख रूप हैं, और हमने बात करी है पितृदोष के ऊपर, क्यों लगता है, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं और कैसे आप जानें कि आपके घर में या आपके ऊपर पितृदोष है। और साथ ही उन्होंने ऐसी कुछ बातें बताई हैं जो शायद ही हम जानते हैं। तो चलिए फटाफट से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो संजीवनी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जय माता दी आप लोगों को। जय माता दी। और वेलकम मेरे टू द सभी दर्शकों स्पॉटलाइट। को जय माता दी। तो संजीवनी, बहुत 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 स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। और हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं आपस में, तो मुझे आज आप फाइनली पॉडकास्ट करने आ गए। तो संजीवनी, आप बनारस को बिलोंग करते हैं? हाँ जी। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बनारस, या अभी भी बनारस में ही रहते हैं? नहीं, अभी तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ। मेरा बॉर्न से बनारस में हुआ था, बट मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से ही है, हरियाणा से, दिल्ली एनसीआर से। मेरा बनारस एक बार जाना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत शहर है एक्चुअली, है ना? वहाँ का खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड यू आर वेरी यंग। आपने कब से स्टार्ट किया ये एस्ट्रोलॉजी में, सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं? एक्चुअली मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जो मेरे पापा हैं वो पूजा पाठ शुरू से कराते हैं, वो ज्योतिष जानते हैं। मेरे जो बड़े पापा हैं जो बलिया में रहते हैं, बनारस के आगे एक ज़िला है, बलिया में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। तो ये चीज़ मेरे घर में ही है, घर से ही सीखा, बचपन से देखती आ रही हूँ, सीखती आ रही हूँ। बट इन पापा ही मुझे हमेशा से बोलते थे कि जॉब करने से बेटर है कि तुम इस चीज़ को सीख लो बेटा। मतलब विरासत की जैसे ये चल रही थी, मतलब कि पापा को आते हैं तो ताऊ जी को आता है। तो मेरी फैमिली में आई थिंक मैं ही गर्ल हूँ जो ज्योतिष जानती हूँ और ज्योतिष का मतलब ये काम करती हूँ। तो ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा से मिली। वो चाहते थे कि मैं कथा करूँ, वो चाहते थे कि मैं ज्योतिष सीखूँ, और मैंने सीखा। जो आपके पिताजी हैं उनका क्या नाम है, शुभ नाम? तो जो मेरे पिताजी हैं वो उन्होंने पढ़ाई करी है अयोध्या से। तो वहाँ पे जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने उनका नाम रखा था विष्णुदास जी रामायणी, क्योंकि वो रामायण बहुत अच्छी कथा करते हैं रामायण की। और जो उनका स्कूल का जो नाम है वो है वीरेंद्रनाथ पांडे, श्री वीरेंद्रनाथ पांडे। अच्छा अच्छा अच्छा। यार आपकी आवाज़ ना बड़ी, मतलब माइक पे जो सुनने में आ रही है बहुत मधुर है। एक्चुअली मैं खुद साउंड की इंडस्ट्री को ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे आवाज़ सुन के पता चल जाता है। तो आप कुछ बोलना चाहते हो अपनी आवाज़ में? कथावाचक। मेरे पापा कथावाचक हैं, वो रामायण का पाठ करते हैं। तो वो जब मैं चौपाइयाँ सुनती थी, पापा पूजा पाठ करते टाइम जो चौपाइयाँ श्लोक गाते थे, तो मेरी बचपन से आदत थी, मैं उस चीज़ को सीख लेती थी। और मैं रात को जग करके, ये मैं सही बता रही हूँ, रात को जग करके, और मेरे को थोड़ा सा मूव करने की आदत है, तो मैंने सामने ऐसे पिलो रख लिया, उसको मूव करके पूरी रात जब तक मेरे को नींद नहीं आएगी मैं चौपाई गाती रहूँगी। अच्छा। तो वो आदत है मुझे बचपन से ही गाने की। स्कूल में भी मैं गाती थी, कभी कोई फंक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, तो जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है तो जो स्टार्टिंग कराते हैं ना, कुछ लोग गाने को बोलते हैं या जैसे, तो मैं ही करती थी। तो भगवान का नाम लेके पॉडकास्ट हम ऐसे शुरू से करते हैं, कुछ स्टार्टिंग, कुछ भी आप जो बोलना चाहो। देखिए, मैं माता दुर्गा के भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो उनके जो 9 रूप हैं उसको ही लेकर एक श्लोक जैसा है, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ में दुर्गा कवच है, उसी कुछ 4-5 लाइनें हैं जो मैं गाना चाहूँगी, वही मैं गाने। एक्चुअली इसको गाया अनुराधा पौडवाल जी ने है, मैंने सुना है, तो मैं वही गा के आपको बता देती हूँ। बिल्कुल। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नख्यातं चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निनां दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव
शरणं गता। जय माता दी। क्या बात। बहुत ही सुंदर गाया, ब्यूटीफुल, सीरियसली। आपकी आवाज़ अच्छी होने के साथ साथ ना आपकी आवाज़ में सुर भी है। या आपको तो गाना गाना चाहिए। तो मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ गाना भी एज ए प्रोफेशनल ट्राई करना चाहिए। हाँ, मुझे मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना वो कहते हैं, जो मुझसे रीडिंग लेते हैं, मैम आपकी वॉइस बहुत हीलिंग है। रीडिंग तो हम बहुत जगह लेते हैं, बट आपकी रीडिंग में जब हम सुनते हैं ना तो उस वॉइस में भी सुर जैसा लगता है, बहुत रिलैक्स मिलता है आपकी वॉइस सुन करके। तो ये चीज़ है, एक बार जो मुझसे रीडिंग ले लेता है ना फिर वो परमानेंट क्लाइंट हो जाता है मेरा, फिर वो कहीं और नहीं जाता रीडिंग लेने। अच्छा, वेरी गुड। तो संजीवनी, आप एक काम करते हैं, रिलैक्सेशन तो अब बहुत हो गया, अब चलते हैं ज्ञान की ओर, जो आप हमें बताना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आदिशक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दर्शकों को ये बताइए कि आदिशक्ति हैं कौन, उनका महत्व क्या है इस पूरी सृष्टि में, और कैसे वो हमारे यूनिवर्स की एनर्जी का स्वरूप है। देखिए, जो आदिशक्ति हैं वो कोई और नहीं है, वो माता पार्वती ही है। ये जो शक्ति का पूरा जो स्तोत्र है वो माता पार्वती हैं, और वही समय समय पे दुर्गा का रूप लेती हैं, और वही समय समय पे और भी कई सारे रूप लेती हैं जिनमें आपने देखा होगा, चाहे वो कात्यायनी रूप हो, बाकी 9 दुर्गा का रूप है ये, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि 9 ही दुर्गा क्यों है, नवरात्रों में 9 दिन की क्यों पूजा होती है, तो ये भी मैं बताऊंगी। पर क्या है, जो माता दुर्गा हैं वो टाइम टाइम पे वही नया रूप लेती है। ये ऐसे कहते हैं कि ये अवतार नहीं लेती हैं, ये है ही मतलब यूनिवर्स पे जब ज़रूरत पड़ती तब ये सामने आती है। जैसे भगवान विष्णु है, जब उनको संहार करना होता है तो अवतार लेती हैं ये। जैसे शिव को बोलते हैं ना, उनका कोई आकार नहीं है, तो उस तरह से माता दुर्गा भी उनके जैसे ही हैं। जैसे बोलते हैं ना शिव शक्ति। हाँ, शिव शक्ति ऐसे ही है। अगर हम बात शक्ति करें, आदि शक्ति, अगर हम बात करें शक्ति की, तो हम सब में शक्ति है। आप में शक्ति है, आप में शक्ति है, मुझ में शक्ति है। उसी शक्ति की वजह से हम बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर हम में से शक्ति निकल जाए तो फिर हम क्या रह जाएंगे। जैसे शिव जी पार्ट है हमारे अंदर शक्ति है, हम सबके अंदर शक्ति है, वो शक्ति ही आदि शक्ति है। शिव जी खुद कहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रही हूँ कि शिव है, शिव जो है उनके आगे जो छोटी ई की मात्रा लगती है, अगर आप वो छोटी ई की मात्रा शिव के नाम से हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, शव। और शव का मतलब होता है कि कुछ नहीं अर्थ है, कुछ नहीं रहे फिर। तो शिव वही कहते हैं कि बिना शक्ति के तो मैं भी शव हूँ। तो अगर शिव ने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की है, तो रचना करने के लिए जो उनकी शक्ति है ना, वो शक्ति ही आदि शक्ति है, वो शक्ति ही पार्वती है। उनके बगैर तो शिव भी कुछ नहीं है। So, कहने का मतलब है शी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंसेस, वही है। ये हमारे दुर्गा सप्तशती के पाठ में है कि वक्ता के रूप में, सृष्टि के रूप में क्या कहते हैं, खेती जो हो रही है वो भी वही है। हम लक्ष्मी के रूप में वही है, और संहार करती हैं। हम कहते हैं शिव जी संहार करता है। मेन कॉन्सेप्ट ये कि शिव संहार कर किस कारण रहे हैं, उनके अंदर जो शक्ति है वो करा रही है। हम सबके अंदर शक्ति है, इसीलिए हम माता को, मैं तो खैर माता को सबसे ऊपर मानती हूँ। इसीलिए पूरे हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है, और पूरे पालन भी वही करती हैं और संहार भी वही करती हैं। शक्ति मेन, हम यहाँ पे शक्ति की बात करें, शक्ति सब में है। भगवान क्यों है, हम क्यों उनको पूजते, क्योंकि उनके पास शक्ति है। अगर उनके पास शक्ति नहीं हुई तो फिर हम उनको पूजेंगे, वो क्या कर पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो भगवान इसलिए क्योंकि उनके अंदर शक्ति है, और वही आदि शक्ति जिनकी हम पूजा करते हैं। तो संजीवनी, आप ये बताइए कि आदि शक्ति की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आदि शक्ति के जो प्रमुख रूप हैं वो 9 ही क्यों हैं? जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, सिर्फ 9 ही क्यों हैं? 6 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? देखिए, आदि शक्ति जो है, इनके 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। ऐसे तो आदि शक्ति के बहुत से रूप हैं, 10 महाविद्या में भी हैं वो, जिनमें बंगलामुखी माता, छिन्नमस्ता, तारा, माता पतंगिरा भी आती हैं, और कामाख्या हो गई, ये सारी माताएं आती हैं। अष्टलक्ष्मी है, 64 योगिनियाँ हैं, बहुत सारे माता के रूप हैं। यहाँ तक कि इस समस्त संसार में जितनी भी स्त्रियाँ हैं सब माता का स्वरूप है, सब में माता है। ये खुद देवताओं ने उनकी जब स्तुति की थी तब ऐसा वर्णन किया था, तब ऐसा कहा था। लेकिन हम 9 रूप की ही पूजा क्यों करते हैं, मैं बताना चाहूँगी। जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो बागेश्वर धाम के, उनकी मैंने एक बात सुनी थी। जो 9 नंबर है ना, बहुत ही पावरफुल नंबर है। आप 9 का पारा स्टार्ट करोगे ना, 9 दूनी 18, 9 3 27, अगर इनको आप ऐड करते हो तो 9 ही बनता है।
9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह भी 9 है। जो 9 अंक जो है वो बहुत पावरफुल अंक है। ये मंगल का जो ग्रह मंगल ग्रह है उसका नंबर भी 9 है, तो बहुत ही पावरफुल, उससे ऊर्जा मिलती है मंगल से, तो बहुत ही पावरफुल नंबर है ये 9। अब बात करते हैं कि देवी के 9 रूपों की जो पूजा होती है वो 9 रूपों की क्यों होती है। तो जो भी औरतें हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, बाकी और भी समस्त जो औरतें हैं, तो हमारे जीवन की जो ये 9 अवस्थाएं हैं ना, वो ही माता के 9 अवतार हैं। अच्छा। 9 अवस्थाएं जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जब किसी के घर में जन्म लेते हैं अपने पिता के घर में, तो हमारा शैलपुत्री का जो माता का जो अवतार है वो शैलपुत्री का वही अवतार है कि उन्होंने किसी घर में जन्म लिया। जैसे हम लड़कियां हैं, हम किसी घर में जन्म लेते हैं तो माता का शैलपुत्री का अवतार है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जब हम बचपन से मतलब जो बालक अवस्था है उससे हम जब किशोरावस्था में जाते हैं तो वो हमारा माता ब्रह्मचारिणी का रूप होता है। तीसरी जो माता है वो है चंद्रघंटा। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद वो नववधू बन करके जब किसी घर में जाती हैं तो वो माता चंद्रघंटा का रूप होती है, वो ही माता चंद्रघंटा का रूप है। और आपका हो गया जो चौथा है कूष्मांडा माता। जब वो गर्भ धारण करती हैं, उनके घर में कोई शिशु पल रहा होता है, शिशु का पालन पोषण करते हैं, उस टाइम माता की अवस्था होती है कूष्मांडा की। अच्छा। इसीलिए वो माता का चौथा रूप है। 5वां होती है स्कंद माता। आप सब जानते हैं स्कंद कार्तिकेय जी को बोलते हैं और कार्तिकेय जी की माता है पार्वती। तो वो स्कंद माता हम सब, मैं बताना चाहूँगी जो हम सब स्त्रियां हैं इस संसार में, उन हमारे ही 9 रूप हैं। हम सबके ही 9 रूप हैं। हम माता रानी की जो बात करें, हम सबके ही 9 रूप हैं। उन्हीं 9 रूपों की हम पूजा करते देवी को मान करके। तो वो स्कंद माता, जब बच्चा गर्भ धारण करते हैं, गर्भ धारण के बाद जब एक बच्चे की माँ बन जाती है जो औरत, वो जो उसकी अवस्था होती है वो होती है स्कंद माता की। फिर आपकी षष्ठम कात्यायनी देवी, अभी जो छठी माता जिनका भी पूजा की गई, जो बिहार में बहुत प्रमुख त्यौहार माना जाता है माता छठ का। ये बिहार में नहीं, हमारे यूपी में भी होता है, हमारे बलिया में, बनारस में, गोरखपुर, गाजीपुर, बहुत से एरिया में होता है व्रत। ये हमारे घर में भी खुद होता है। कल थी पूजा तो मैं उसमें शामिल हुई थी। तो कात्यायनी माता, यानी कि वो उसका जब पालन पोषण करती हैं अपने बच्चे का, तो वो कात्यायनी का रूप है उनका। सप्तम कालरात्रि मतलब जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही होती, उन्हें भले बुरे का ज्ञान दे रही होती, या जब अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो जब काली का रूप पकड़ती है ना, माता होती है। आपको मैं एग्जांपल दूं, छोटा सा बच्चा है, वो अगर वो रो रहा है, उसने बोला वो फादर के पास जाएगा, तो उसके पापा ना उसको कहेंगे बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं, तुम चुप हो जा, उसको चुप करेंगे। वो रोता वो माँ के पास जाएगा, उनको क्रोध आ जाएगा, किसने मारा मेरे बच्चे को। हाँ, फादर को चुप है, अच्छा बताएगा हुआ क्या है, क्यों रो रहा है, क्या हुआ। माता का वो पूछेंगे, माँ भी वही पूछेंगे, लेकिन उनके मन में उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, माना किसने इसको, किसने मारा इसको, हाँ हाथ कैसे लगाया। क्योंकि तो वही कालरात्रि वाला उनका रूप है। बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, बुराइयों से बचाना, उसकी रक्षा करती हैं जिस समय, तो वो है माता कालरात्रि का रूप। अब आपकी आती हैं अष्टम गौरी। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी जो 40 साल से ऊपर की हो गई हैं, तो वो माता गौरी का रूप है। वो परिवार को सहेज के रखना, समेट के रखना, पूरे परिवार को एकजुट करके रखना, वो माता गौरी का रूप है। लास्ट जो हमारी माता सिद्धिदात्री, जो हमारी दादियाँ हैं, उनके पास भरपूर ज्ञान है। उनके पास लेने के लिए हम जाएंगे, क्या मिलेगा, सिर्फ आशीर्वाद और ज्ञान। यानी समझ लीजिए वो हमें एक तरह से वो सिद्धि दे रही हैं, उनके पास सारी सिद्धियाँ हैं। जिन्होंने इतने साल अपने जीवन के काट लिए, अच्छा बुरा अनुभव रखा, तो उनके पास डेफिनेटली बहुत सारी, उस तरह से आप को सिद्धि ही कह सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, भले बुरे की समझ है। आप उनके पास जाएंगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, उनसे ज्ञान मिलेगा, भले बुरे की समझ मिलेगी। तो हम भगवान की पूजा, माता की पूजा किस लिए करते हैं, सिद्धि के लिए। तो ये भी एक तरह की सिद्धि है। तो वो जो रूप हुआ, जो हमारी दादी का जो रूप हो गया, वो माता सिद्धिदात्री का रूप है। तो इस तरह से 9 माता के रूप की पूजा की जाती है। ये जो हम जो लड़कियां हैं, हमारे जीवन की 9 अवस्थाएं हैं, जो माता की 9 ये पूजा होती हैं रूप में। कमाल है, बिल्कुल अनइमेजिनेबल। मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा था। तो ये जो आपने अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, आदि शक्ति के जो रूप हैं, जो हम सभी हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, तो इनकी अलग अलग प्रकार की पूजा होती होंगी। तो एक कॉमन ऐसी चीज़ बताइए जो करके हम इन सारी देवियों को प्रसन्न कर सकें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अपनी इच्छा होती है, अपनी श्रद्धा होती है, अब जिस तरह से पूजे, जैसे कहते हैं कि शिव जी तो एकमात्र एक बेलपत्र पे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर मेरी इच्छा है कि मैं शिव जी को हलवे और खीर का भोग लगाऊं, तो शिव जी मना नहीं करेंगे, मैं लगा सकती हूँ, मेरी अपनी इच्छा है।
इसी तरह से कोई भी भगवान हमसे ये नहीं कहते कि मुझे इतना चढ़ावा चढ़ाओ, मुझे ये प्रसाद बना के खिलाओ, तब मैं तुम्हारा ये काम करूँगी, तब मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। आप श्रद्धा से अगर एक मिश्री का दाना और एक लौंग भी रख देते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो माता उससे ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो मैं बेसिकली मैं पूजा करती हूँ तो मैं बहुत सारा प्रपंच नहीं करती। मैं ओनली माता को एक लौंग का दाना और थोड़ा सा शहद, इससे बहुत प्रसन्न होती है माता। शहद लौंग में ऐसे भिगो करके भी आप रख सकते हैं, या एक कटोरी में थोड़ा सा शहद और लौंग, उससे माता कंप्लीटली सारी माता प्रसन्न हो जाएंगे। इससे आप दुर्गा माता की पूजा करिए। जितनी भी पूरे विश्व में जितनी भी देवियाँ हैं सब दुर्गा में ही समाहित है। तो अगर आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप सभी देवियों की पूजा कर सकते हैं। सब देवी की एक साथ में ही पूजा हो गई। और आपके कार्य के अनुसार, जैसे आपका जो कार्य है उसके अनुसार आप देवी को अलग अलग रूपों में प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे आपको शत्रु पे विजय पाना है, जैसे आपका कहीं पे मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, आप बहुत लॉयर को पैसे दे रहे हो, आपका समय बर्बाद हो रहा है लेकिन आप केस नहीं जीत पा रहे हो, तो उस टाइम पर आप बगलामुखी माता की आराधना कर सकते हैं। अच्छा, बगलामुखी माता को उनमें है कि उनको हर चीज़ पीले कलर की, पीला रंग का ही चढ़ाया जाता है। चाहे भोग लगेगा वो भी पीली चीज़ का, आप जिस आसन पर बैठोगे वो भी पीला होना चाहिए, आप जो वस्त्र पहनोगे, जो धारण करोगे वो भी पीला ही होना चाहिए। जैसे आप मुझे देख सकते हो मैं पीला ही पहनती हूँ, राइट। क्योंकि मैं करती हूँ, मैं बगलामुखी माता की भी पूजा करती हूँ, तो उनका पीला ही सब कुछ लगता है। जैसे अब आपको शत्रु पे अगर विजय प्राप्त करनी है, आपको किसी से अगर आपको जान का खतरा है, या आप चाहते हो कि, या आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आप उसको हटाना चाहते हो, तो आप माता कालरात्रि की पूजा करिए। उनका फिर सब कुछ जो है काले रंग का ही होगा, आसन आपका काला होगा, जो आप कपड़े पहनोगे वो आपका काला होगा। तो हर देवी का अलग अलग कलर, अलग अलग पसंद है। मैं तो ये कहती हूँ जिसने शिव जी है ना कि उनको आप कुछ भी चढ़ा दो, कुछ भी दे दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। बट देवी भी ऐसे ही हैं, लेकिन वो उनको अगर आप जितना अच्छे से पूज सको ना, उतने अच्छे से आप पूजो, उतने अच्छे से वो प्रसन्न होंगी। अच्छा। लेकिन आपका भाव अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप मान लो जैसे मैं ही हूँ, अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, अब मैं ये सोचूं कि मैं बहुत ज़्यादा हिट हो जाऊँगी, तो मैं फलाने ने मुझे बोला था ना कि तू तो कुछ नहीं कर सकती, मैं उसको दिखाऊंगी, भगवान प्लीज़ मुझे इतना हिट कर दो, मुझे उसको जवाब देना। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, वो मेरा टाइम था, मेरा समय ख़राब था, तो जिनको नहीं बोलना चाहिए था वो लोग भी बोल के चले जाते। समय समय की बात होती है, कोई बलवान नहीं होता, आपका समय बलवान होता है जी। समय से बड़ा पावरफुल कोई भी नहीं है। अगर आपका टाइम ख़राब है ना, तो आप चाहे कितना पैसा आपके पास, कितनी पावर आपके पास, सब चलिए धरी की धरी रह जाएगी। बहुत से एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के। और अगर आपका समय सही है तो आपसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगी कि मन में ये भावना तो रखनी ही नहीं चाहिए कि मैं उसको प्रूव करूँगी, मैं उसको दिखाऊंगी, या मैं इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा, या मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगी। ये रखना ही नहीं चाहिए। आप डिवाइन पे छोड़ दो। नहीं, आप बोल दो कि अगर, मैं तो ऐसे कहती हूँ, अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है, भगवान, मैं तो पहले ये मानती हूँ कि शायद ये मेरे ही कर्मा रहे होंगे किसी जन्म के, जो मैं इससे भोग रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर ये मेरे कर्मा हैं जिनकी वजह से मैं भोग रही हूँ, तब तो ठीक है। बट अगर ये मेरे कर्मा नहीं है और इस पर्सन की वजह से मैं बिना बात के परेशान हूँ, तो वो आप देख लेना। मैं ये नहीं बोलूँगी उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स में जो चीज़ हम देते हैं वही हम पाते हैं। बिल्कुल। तो किसी को कर्ज करने से पहले, किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोलने से पहले आप ये चीज़ सोच के रखिए, वो चीज़ आपके पास रिवर्स होके आएगी, रिटर्न होके आएगी। तो जितना हो सके, कोई आपको गाली भी दे रहा है ना, तो आप उसको आशीर्वाद ही दो, क्योंकि उसने गाली दी, उसके पास वापस गाली जाएगी। आपने आशीर्वाद दिया, आपके पास वापस से आशीर्वाद आएगा। लाइक जैसा आपके मन में भाव हो वैसा ही आपके साथ होता है। तो सबको लेके अच्छा भाव रखिए आप। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि देवी की पूजा मतलब कैसे करनी चाहिए, तो मैंने बताया कि जिस प्रकार से आप उनको पसंद करना चाहिए उस प्रकार से पसंद करें। अब जो लोग माता कालरात्रि की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मारेंगी ही, शत्रुओं का नाश ही करेंगी, नहीं, वो आपको लक्ष्मी बन के धन भी देंगी। अच्छा। वो आपको वैभव भी देंगी और वो आपकी रक्षा भी करेंगी, वो सब करेंगे। अगर आप किसी एक शक्ति को अपना लेते हो ना, तो फिर आपको बाकी शक्ति को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ही शक्ति आपके लिए सब कुछ करेगी। एक जैसे वैभव लक्ष्मी माता है ना, अगर मन से उनको भी पूज रहे हो ना, वो वैभव लक्ष्मी माता केवल लोग वैभव के लिए करते हैं। घर में कामकाज नहीं चल रहा है तो 1100-1600 क्या कहते हैं शुक्रवार उठा लिए, और 11 शुक्रवार उठा लिए। अगर आपको परेशानी घर में किसी भी प्रकार की है ना, तो अगर उनमें आपकी आस्था है तो वो आपके लिए दुर्गा का रूप भी पकड़ेंगी।
अच्छा, दुर्गा के रूप भी पकड़ेंगे आपके लिए, आपका उसी तरह से जो कालरात्रि का रूप भी पकड़ेंगे आपके लिए वो। बस आप एक शक्ति को लेकर के चलिए, नहीं तो पूजने के लिए तो है, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप पूज सकते हैं। वरना सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करिए तो आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो सभी देवियां उसमें प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे मैं तो हूँ कि मैं माता बगलामुखी की पूजा करती हूँ, वैसे जो मैं मेन पूजा करती हूँ वो माता दुर्गा की करती हूँ, जो मेरी रोजाना पूजा होती है। लेकिन बगलामुखी माता की पूजा, जैसे मेरे क्लाइंट आते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है और कंपनी ठप पड़ी हुई है, व्यवसाय चल रहा है, नया काम शुरू किया है पर उसमें लॉस हो रहा है, तो इसमें या फिर कोई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। तो उस टाइम में माता बगलामुखी की पूजा करती हूँ। लेकिन एक जो मेरा रेगुलर की जो पूजा है वो माता दुर्गा की फिक्स्ड है, मैं मेरे क्लाइंट के पर्पस के अकॉर्डिंग मैं पूजा करती हूँ। अच्छा, इस तरह से तो किसी अगर तो मैं किसी नहीं इंसान को माता के, मैं कालरात्रि माता की भी पूजा करती हूँ। जैसे नकारात्मक ऊर्जा है उसका अगर आपको विनाश करना है, उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए माता कालरात्रि की पूजा करती हूँ, माता प्रत्यंगिरा की पूजा करती हूँ और माता बगलामुखी की पूजा करती हूँ। अच्छा, मेरे हिसाब से आपने माता प्रत्यंगिरा के बारे में नहीं सुना होगा। हाँ नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। माता प्रत्यंगिरा नरसिंही रूप है इनका, नरसिंही अवतार है ये। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध किया था विष्णु भगवान ने, जब उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया था, तो वो नरसिंही जो शक्ति है ना, वही माता प्रत्यंगिरा है। ओके, वही प्रत्यंगिरा है। जब हुआ यूँ था कि जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसके बाद वो बहुत क्रोध में आ गए थे। वो क्रोध में आकर के वो सबका ही विनाश कर देते। जैसे उन्होंने जाकर के जो पीपल का पत्ता है उसमें अपने ऐसे हाथ डाल दिए थे, नाखून डाल दिए थे, तो वो खून जो था हिरण्यकश्यप का वो पीपल ने सोख लिया। फिर इन्होंने कटहल का पेड़ होता है वहाँ तो जाके डाला तो सारा ही सोख लिया, इसलिए अब कटहल का पेड़ उससे दूध निकलता है। जिन पौधों को तोड़ने पर उनके नीचे से दूध निकलता है ना, तो आप समझो कि वो पौधा वो उसी टाइम पर भगवान विष्णु ने वहाँ पे उसमें अपने नाखून डाल दिए थे, ताकि जो भी हिरण्यकश्यप का जो रक्त था, उनके नाखूनों में जो गंदगी थी, जो मैल था, वो खत्म हो जाए, उसमें साफ हो जाए। तो इसीलिए साधु महात्मा की तरह जैसे जो लोग होते हैं वो कटहल नहीं खाते, वो नहीं खाते हैं कटहल। सही कह रहे हो। तो अब वो क्या था, वो इतने क्रोध में थे वो कि वो अब देख ही नहीं रहे थे कि आगे कौन मेरा भक्त आ रहा है, कौन अच्छा इंसान आ रहा है, कौन बुरा इंसान है। वो सबको ही विनाश करने पे लगे हुए थे। तब सभी देवता गए शिव जी के पास कि ये तो रोल आपका है, वो क्यों कर रहे हैं आपका रोल, ये देखो आप डिस्ट्रॉय करते हो और आज वो विनाश करने पे तुले हुए हैं। तब शिव जी गए उनको रोकने। अब उन दोनों में युद्ध हो गया क्योंकि वो बहुत क्रोध में थे। वो क्रोध में थे तो जब दोनों एक ही हैं, हरि और हर अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब जब इन दोनों में युद्ध हो गया तो फिर तो नाम है ना, हाँ, नहीं है। अब तो फिर कौन बचाएगा इस सृष्टि को। तब उस समय माता जो आदि शक्ति जो पार्वती है, उन्होंने उनके अंदर से शक्ति, मैंने बताया हमने बात शक्ति की थी, उनके जो विष्णु के अंदर जो शक्ति थी उन शक्ति को निकाल लिया और शिव के अंदर से वो शक्ति निकाल ली। अब वो दोनों शक्तिहीन हो गए, युद्ध वहीं बंद हो गया और उनका वो रूप प्रत्यंगिरा का हो गया, उनका जो चेहरा हो गया वो सिंह का हो गया। वो सिंह पे वैसे ही बैठती हैं, शेर पे बैठती हैं और उनके हाथ में आप देखोगे सर्प भी है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है और शंख भी है उनके हाथ में। तो वो दोनों का ही रूप है माता प्रत्यंगिरा। तमिलनाडु की तरफ उनका मंदिर है, मैं दर्शन करना जाना चाहूँगी, मैं जाऊँगी दर्शन करने, मुझे समय मिला तो। एक लेमैन कि अगर उससे नज़रिए से मैं आपसे पूछूं तो किसी एक इंसान को कौन सी शक्ति या कौन सी देवी को चूज़ करना चाहिए कि हम इनकी आराधना करेंगे अब से? तो जैसा मैंने बताया कि आपका जैसा कार्य है, जिसमें आपकी इच्छा है। देखिए पता है, मैं ये मानती हूँ ना कि आप खुद से नहीं बोलते हो कि मुझे इस भगवान की पूजा करनी है या मुझे उस भगवान की पूजा करो। से अंदर मन से अगर आपके आ रहा है ना, तो आप ये समझो कि वो भगवान चाह रहे कि आप उनकी पूजा करें। करेक्ट। अगर आपकी आस्था खाटू श्याम में है तो वो आपकी नहीं है, वो भगवान चाह रहे हैं, खुद खींच रहे हैं, खींच रहे अपने तरफ। अगर आपका मन उचट रहा, मन नहीं कर रहा पूजा करने जाने से, तो उसका मतलब समझो कि वो नहीं चाह रहे इस टाइम पे आप पूजा करो उनकी। तो वो नहीं चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। उनके इच्छा के बिना सही बोलने पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम कहाँ से पूजा पाठ कर लेंगे? उनकी इच्छा है तो हम कर रहे हैं। छोटे होते तो समझते थे कि वैष्णो माता का बुलावा है, बुलावे का मतलब ये होता है कि जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तो हम जा नहीं सकते, और ये होता है। तो जैसे मैं बताई थी, आप अपने हिसाब से जिसका आपको मन कर जाए, हम ये बात कर रहे थे कि आप पूजा करते नहीं, आपसे करवाया जाता है। हाँ, उनकी इच्छा होगी तो आप करोगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं करोगे। तो
मैं बेसिकली आपको बताऊं, अगर आपके पास समय नहीं है माता का पूरा पाठ करने का, दुर्गा सप्तशती में अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आप उसमें अत सप्तश्लोकी है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद से आपका कवच है, अगला स्तोत्र है। कवच है कि उसमें माता का मतलब हम पूरे शरीर का, अपने परिवार का, अपने परिजनों का, अपने आसपास के लोगों का, सबकी रक्षा के लिए हम वो स्तोत्र पढ़ते हैं। तो उसमें सबकी रक्षा मांगते हैं हम, अपने के साथ साथ जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे मित्र तक हैं, हमारे पड़ोसी हैं। मतलब आपने देखा होगा हमारे हिंदू में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। हाँ जी, विश्व का कल्याण हो, ये आवाज़ केवल मंदिरों से आती है, तो वही है। और माता अगला का जो स्तोत्र है वो लक्ष्मी स्वरूप है। माता का मंत्र है ओम ऐं ग्रीं क्लीं। तो माता जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो ह्रीं है। और उसमें माता जो अथर्गला स्तोत्र है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो अथर्गला स्तोत्र माता लक्ष्मी का है। और जो आपका जो लास्ट में आपका जो कील आता है, कीलक का जो स्तोत्र है वो है माता कालरात्रि का। कीलब मैं आपको बताती हूँ कि कीलन क्या है। उसको जैसे कि शिव जी को पता था, ये आप सभी को पता है कि जितने भी तंत्र मंत्र हैं, इन सभी तंत्र मंत्रों के रचयिता, उनको रचने वाले भगवान शिव हमारे महादेव हैं। वो सर्वोपरि हैं, मैं मानती हूँ उनको सर्वोपरि हैं वो। और उन्होंने रचा था इस तंत्र मंत्र को, लेकिन उन्होंने रचा था लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि उस समय जो राक्षस परेशान करते थे, बुरी शक्तियाँ परेशान करती थी, तो इसलिए उन्हें रचा था कि हम जैसे आम इंसान हैं अपनी रक्षा कर सकें इन चीज़ों से। लेकिन शिव जी ये बात जानते थे कि एक समय पे कलयुग ऐसा आएगा जहाँ पर लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेंगे। वो किसी का अच्छा बुरा नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे। इसी वजह से उन्होंने इन सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है। कीलित मतलब पासवर्ड लगा रखा है। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता, बिना पासवर्ड का मोबाइल फ़ोन नहीं खोल सकते अपना। तो उसी तरह से आप बिना पासवर्ड के, वो बिना उत्कीलन के, आप कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो, तो नहीं खुलेगा। सबसे पहले कि किसी भी मंत्र की सिद्धि करने के लिए, पूजा करने के लिए आपका जो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। मैं इतने लाख मंत्रों का जाप करूंगी इस वजह से क्योंकि उसका ये नुकसान हो जाए या मुझे सिद्धि मिल जाए, मैं वशीकरण सीख लूँ, मैं जिसको चाहूँ वश में कर, तो कभी नहीं सीख सकते आप, कभी नहीं आएगा आपको। इसीलिए शिव जी ने इसको कीलित कर रखा। और वो उत्कीर्ण होता कब है? जब आपका आचरण शुद्ध हो, आपका खान पान शुद्ध हो, और वो कई हजार करोड़, हजार भी नहीं, करोड़ों आप मंत्रों का जब जाप करेंगे किसी गुफा में जाके, किसी जंगल में जाके, तब कहीं जाके वो मंत्र आपके के उसका जो उत्कीलन होगा उन मंत्रों का। तो ये आज के समय में बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप किसी गुफा में जाके जाप करें या आप कहीं जंगल में जाप करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं आपको जाने नहीं देंगे। तो जैसे मैंने बताया, अब ये हो गया कील का पाठ। अगर आप कील का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपको कोई सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा आसान हो जाती है आपके लिए करना वो। उसके बाद से हम करते हैं मध्यम चरित्र का पाठ। 3 चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तल चरित्र। उनमें माता के सारे रूपों का वर्णन है, कौन से रूप में क्या है। तो जो उनका जो मध्यम चरित्र होता है उनका लक्ष्मी स्वरूप चरित्र है। अगर आप प्रतिदिन मध्यम चरित्र का पाठ करते हैं, मध्यम चरित्र का पाठ भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उसमें जो 4th चैप्टर है, मतलब जो 4था अध्याय है, अगर आप उसका पाठ करते हैं, 4था अध्याय में सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुतियाँ करी हैं जो उन्होंने महिषासुर का वध किया था। अच्छा। तो उसमें देवी कहती है कि अगर आप मेरे इस चरित्र का पाठ करते हो जिसमें मैंने महिषासुर का वध किया था, जिसमें देवता लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो उससे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। बट आपने सवाल ये किया कि इतना आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है, तो बैठे वो संस्कृत में करें वो भी। तो उसके लिए एक सटीक उपाय है कि लास्ट में पूरा जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती का, उसका पूरा निष्कर्ष है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आप वो केवल पाठ करिए। सिर्फ वो पाठ कर लेने से आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का एक पूरा फल मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब भी पढ़ रहे हो और लास्ट में अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं कर रहे हो तो निरर्थक है वो। अच्छा। कोई फल उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें शिव जी खुद कहते हैं श्रुणी देवी पक्षामी कुंजिका सोतमुत्तमम एन मंत्र प्रभाव चंडी जापा शुभ भवेत। यानी इस मंत्र के प्रभाव से, इस पाठ के प्रभाव से चंडी का पूरा जाप, पूरा जो पाठ है वो पूरा होता है, पूरा शुभ फल मिलता है। न तो ना अर्चना का क्या बोलते हैं, कील का, कवच का, किसी भी पाठ करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। मारणम मोहनम वशम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ माते संसीदित कुंजिका सोतमुत्तमम। यानी कि मारण, मोहन, वशम, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण सारी प्रक्रिया केवल इस पाठ से हो जाती है। आप बात सुनिएगा आप लोग, मारण, मोहन, वशम, स्तंभन, उच्चाटन, इसका मतलब ये नहीं है अगर आप मन में किसी को
हानि पहुंचाने का लेकर आप पाठ कर रहे हो तो वो फलित नहीं होगा। उसमें शिव जी ने कहा है अगर मारना है तो अपनी इच्छाओं को मारो। अगर आप इस भावना से आप पाठ कर रहे हो, मारण करना अपनी इच्छाओं का करना है, मोहन करना है, सम्मोहन अपनी इंद्रियों का करना है, वशीकरण करना है तो अपनी इंद्रियों का करना है, स्तंभन करना है यानी स्तंभन यानी रोक देना तो अपनी इच्छाओं को रोकना है, उच्चाटन करना, उच्चाटन मतलब किसी चीज़ को दिमाग से निकाल देना। तो जो मोक्ष प्राप्ति का जो मन में है छटपटाहट कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये सब निकाल करके तब अगर आप कर रहे हो कि हाँ मुझे इस हिसाब से आप कर रहे हो कि मुझे मोहन करना है तो अपने इष्ट को करना है, अपने देवी देवताओं को मोहित करना, मुझे किसी इंसान को वश में नहीं करना, किसी इंसान को सम्मोहन नहीं करना, अपने देवी देवता का वशीकरण करना है, अपने इष्ट का सम्मोहन करना है, अपने इंद्रियों को मुझे वश में करना है ताकि इंद्रियाँ हमारी है, मन कुछ भी करवा सकता है, अपने मन को वश में करना है, स्तंभन करना है यानी किसी चीज़ को रोकना है। तो अपनी जो इच्छाएँ हैं जो कि सबको पता है कि अंतहीन इच्छाएँ होती हैं मनुष्य की, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो अपनी इच्छाओं का स्तंभन करना है, उच्चाटन करना है अपनी लालच का, लालसा का जो हमारे में कि मोक्ष को प्राप्त करने की लालसा, धन प्राप्त करने की लालसा। अगर इस तरीके को आप मन में रख करके अगर आप ये पाठ करते हो तो आपका पाठ ये फल पूरा आपको फल मिलेगा। अगर आप जैसे अब ये पॉडकास्ट हो रहा है तो बहुत से लोग सुनेंगे, तो जो लोग जानते हैं सिद्ध कुंजिका के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि मारन, मोहन, वश करना, स्तंभन, उच्चाटन, तो वो अगर ये सोच के बैठ जाएं कि मेरे को फलाने का उच्चाटन यहाँ से करना है, इससे पड़ोसी हैं वो उनसे परेशान है, या मैं ऐसा कर दूँ कि यहाँ से चला ही जाए घर छोड़ करके ही है, तो वो करने लग जाए तो नहीं उसका फल मिलेगा। सबसे पहले अब मैंने बताया सबसे पहले आपका जो आचरण स्वभाव है वो शुद्ध होना चाहिए। तो अब ये है कि सिद्ध कुंजिका का पाठ भी आप करते हो, जैसे हमें तो याद है तो हम उसको 1 मिनट में कर लेते हैं, हो जाता है पूरा पाठ, लेकिन जिनको याद नहीं है उनको समय लगेगा, वो 5 मिनट लगेगा उनको उसको करने में। तो सबसे जो सटीक उपाय, और जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती का पूरा निचोड़ है सिद्ध कुंजिका का पूरा निचोड़ है केवल एक मंत्र। हाँ वो मंत्र ये है, हम सब जानते हैं उस मंत्र को, आप टीवी में भी देखते हो जो तांत्रिक वांत्रिक का जो रोल दिखाते हैं उसमें ये मंत्र हर किसी ने सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हम सब मंत्र को जानते हैं। इसमें ओम तो सर्वोपरि है, हमारा सार ही है वो इन पूरी यूनिवर्स का। उसके बाद आता है आपका ओम ऐंग में माता सरस्वती है, ह्रीं माता लक्ष्मी स्वरूप है और क्लीं माता काली स्वरूप है, और चामुंडाय विच्चे यानी कि माता कालरात्रि का ही मंत्र है जो ऐंग स्वरूप में आपको बुद्धि प्रदान करती हैं। जैसे हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं उनको बुद्धि चाहिए, हमें भी बुद्धि चाहिए, हम बिना बुद्धि के कैसे कोई हम जी नहीं सकते बिना बुद्धि के, हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगी। तो धन उपार्जन करना बहुत आवश्यक है और धन उपार्जन करने के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है, तो उस रूप में हमें बुद्धि प्रदान करती हैं। ह्रीं के रूप में लक्ष्मी प्रदान करती हैं और क्लीं के रूप में हमें शत्रुओं से, हमारी जो बुराइयां हैं जो आसपास हमें उनसे हमारी रक्षा करती हैं। तो ये कॉमन मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूरा मंत्र ऐसे होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूं ह्रीं क्लीं जुव सा ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। तो ये मंत्र जो है कोई भी 108 माला की जाप डेली कर सकता है, उसको सफलता मिल सकती है। अब आपको ये मंत्र भी बहुत लंबा हो गया है, तो जैसे मैंने बताया कि पूरी दुर्गा सप्तशती का जो निचोड़ है वो है सिद्ध कुंजिका का पूरा निचोड़ है ये मंत्र, और इस पूरे मंत्र का निचोड़ है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ही आप केवल इस मंत्र का भी अगर जाप करते देवी के सामने सिर्फ एक लौंग का प्रसाद लगा चढ़ा करके, तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी वो, और सब देंगे आपको सरस्वती के रूप में बुद्धि विद्या, आपको ह्रीं के रूप में लक्ष्मी के रूप में आपको वैभव समृद्धि, और क्लीं के रूप में आपकी विजय। हर कोई कौन नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, हर कोई चाहता है। तो ये तो संजीवनी जो आपने इतना बताया देवियों के बारे में, मंत्रों के बारे में, तो अब हम चलते हैं अपने पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर। ये मंत्र तो हम लोग ज़रूर याद करेंगे। हमने इतने पॉडकास्ट किए, पॉडकास्ट करते करते एक टॉपिक है जो बहुत निकल के आता है, पितृदोष। और पितृदोष को लेके हर एक आदमी, हर एक एस्ट्रोलॉजर, हर एक न्यूमरोलॉजिस्ट, जितने भी हैं, हर एक का अपना एक अलग ही नज़रिया है पितृदोष को देखने का। मुझे आपसे ये पूछना है कि जो ये पितृदोष है ये लगता कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, ये जो पितृदोष है ये एक इंसान को लगता है या पूरे परिवार को लगता है। और तीसरा, एज ए कॉमन मैन मैं हूँ, जैसे मुझे ये पता कैसे चले कि भाई मेरे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, पर्टिकुलरली मेरे ऊपर लगा हुआ है, मेरे परिवार के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि मैंने तो कोई गलती करी नहीं है, जितना मुझे याद है। मेरे को तो जो शुरू से मेरे माँ बाप ने बताया
कि भाई आपके पितर हैं, इनकी पूजा करनी है, हम साल में श्राद्ध करते हैं जब, तो पितरों को हम स्मरण करते हैं कि वो उस टाइम धरती पर आते हैं। तो इसके बारे में आप ना थोड़ा विस्तार से बताना कि ये क्यों है, कैसे है और ये लगता क्यों है। देखिए, पितृदोष सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है पितरों के लेकर के। मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। हमारे शास्त्र के अनुसार 4 वर्ण हैं, आप सभी जानते हैं। प्रथम वर्ण है वो ब्राह्मण है, द्वितीय ब्राह्मण है, जो दूसरा वर्ण है वो क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। तो इन वर्णों के आधार पर जो पितृ की अंत्येष्टि होती है, जो क्रियाक्रम होता है, इनके अलग अलग दिन दिए गए हैं। जो ब्राह्मण वर्ण से जो लोग बिलोंग करते हैं उनका बताया गया है कि जिस घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके शुद्धिकरण के लिए जो 13वीं हम लोग बोलते हैं करने के लिए, तो जो ब्राह्मण जो कुल के होते हैं उनकी 12 दिन पे होनी चाहिए। हमारे शास्त्र के अनुसार वो 12 दिन पे होती है। उनको बरही बोलते हैं, बरखी भी बोलते हैं, बरसी भी बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण की 12 दिन पे होनी चाहिए। जो क्षत्रिय हैं जो हमारे दूसरे, उनकी होती है 14 दिन पर। क्षत्रिय के जो क्षत्रिय होते हैं उनकी होती है 14 दिन पे। जो वैश्य हैं उनकी होती है 16 दिन पे। 16 दिन की प्रक्रिया जो भी करते हैं उसके बाद वो लोग शुद्ध होते हैं। उसके बाद 16वें दिन शुद्धिकरण वाला हवन होता है। जो दो ब्राह्मण भी अलग अलग होते हैं, जैसे आपको पता होगा, जो शमशान में जो क्रिया कराते हैं वो ब्राह्मण अलग होते हैं, इसमें जो भोज खाते हैं वो ब्राह्मण अलग होते हैं। और जो लास्ट दिन जो आपकी जो 13वीं जिसको बोलते हैं, उस वाले दिन जो ब्राह्मण आते हैं शुद्धिकरण करने, वो अलग होते हैं। और जो शुद्ध हैं उनका 40 दिन पर बताया गया है। वो 40 दिन तक उनको ये सारी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। 40वें दिन जाकर के उस शुद्ध ब्राह्मण को बुला के हवन कराएं, तब वो शुद्ध होते हैं। पर आज के टाइम में हर कोई 13वीं ही करता है। 13वीं हम नहीं कर सकते। 13वीं उनकी होती है जो साधु संत होते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया होता है, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो। जो साधु संत बन जाते हैं उनकी 13वीं होती है। लेकिन आपके टाइम में हम सभी साधु संत बने, क्योंकि हम सब में 13वीं कर दी जाती है। 13वीं नहीं होनी चाहिए। यही कारण आजकल तो दोष लगने का, चौथे पे ही लोग कर देते हैं। क्योंकि बीच में आप कर दोगे तो उनको तर्पण कहाँ से पूरा मिला। उनकी जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, जितने दिन हम करते हैं, 12 दिन का ब्राह्मण का है। तो इसका मतलब तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान तो गलत ही चल रहा है। गलती चल रहा है, बिल्कुल। तभी सबको पितृदोष लगेगा। अभी पितृदोष लगता है, यही कारण है। बाप रे बाप। अच्छा, 13वीं नहीं करनी चाहिए। आप अपने वर्ण के हिसाब से आप करिए, जो आपका वर्ण है उस हिसाब से आप करिए। तो आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो आप 12 दिन में करिए। आप क्षत्रिय कुल से हैं तो आप 14 दिन पे करिए। वैश्य हैं तो 16 दिन, और आप शूद्र हैं तो 40 दिन। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम किस वर्ण को बिलोंग करते हैं, किस वर्ण को बिलोंग करते हैं। आगे कहानी बन सब आगे बन सकती है कहानी। और ये बताइए कि जो लोग चौथे पे ही सब कुछ कर देते हैं उनका क्या होगा? तो वो क्यों करते हैं? हुआ वो पूजा, वो तो अधूरी रही ना। बिल्कुल, वो तो अधूरी। जब धोती रहेगा तो पितृ संतुष्ट नहीं होंगे। अगर पितृ संतुष्ट नहीं होंगे तो पितृदोष लगेगा ही लगेगा। जैसे आपने बात की थी कि क्या पूरे परिवार को लगता है या केवल मुझे इंडिविजुअली लगेगा। एक होता है ना कि कोई श्राप हो जो कुल से ही चला आता है। जैसे कि हमारे मान लीजिए कोई बहुत पुराने कोई पूर्वज हैं या कोई परदादा हैं, उन्होंने किसी मंदिर में आग लगा दी, मंदिर जला दिया, या कुछ ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए, तो उसका तो पूरे खानदान को लगेगा। हाँ, वो जो पीढ़ी चलती आ रही है ना, तो पूरे दोष है। हाँ, वो कुल दोष पितृ दोष के जैसा ही होता है, वो पूरे कुल पे लगता है, तो वो तो पूरे कुल पे लगेगा। और अगर आप हैं, आपके मान लीजिए आप 2-3 भाई हैं आप, जिसमें से आप पूरा रिचुअल फॉलो करते हैं, जो अमावस्या आती है, आप जो आपके पितृ की जो तिथि है, जिस तिथि पे आपके पितृ की मृत्यु हुई हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष में हुई हो या शुक्ल पक्ष में हुई हो, लेकिन जब ये पितर पक्ष आता है तो उस टाइम आप उसी तिथि को लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके जो दादाजी हैं, उनका अगर जो मृत्यु है वो किस शुक्ल पक्ष में हो जाती है, शुक्ल पक्ष की दशमी को हो जाती है, तो पितृपक्ष आएगा ना, तो आप कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में नहीं आता है, तो आप कृष्ण पक्ष की दशमी को ही उनकी तिथि करेंगे। अच्छा, जो आपको नहीं पता है तो आप अमावस्या को करिए, बट अगर आपको पता है, अगर आप उनके नाम से कर रहे हैं तो पूरा का पूरा उनको फल मिलेगा। तो जैसे मैं अपने हिसाब से पूछता हूँ, मुझे बाकियों को तो नहीं पता, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दोष नहीं लगे। तो जैसे हमारे घर में जितने मेरे पुरखे हैं, जितने मेरे पितर हैं, उनमें जैसे सबसे एंड में मैं, मतलब हम अपने दादाजी का वो करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो मैं वर्ण देखूं कि कौन से वर्ण को बिलोंग करता हूं, उसके बाद जो आपने बताया उसको फॉलो करूं, उसको फॉलो करिए, देन ओनली पितृदोष हटाया जा सकता हटाया जा सकता है। हाँ, कौन सी तिथि पे, कौन सी तिथि। दूसरी चीज मैंने कारण बताया, जो ये हम क्रियाक्रम करते हैं वो तिथि के अनुसार ना करना।
दूसरा एक ये भी चीज़ है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, बताया गया है कि पितृदोष लगता है। मैं बताती हूँ कि एकादशी आती है, एकादशी हो गई, आपकी पूर्णिमा हो गई और अमावस्या। अगर इस टाइम पर अगर हस्बैंड वाइफ है और अगर वो उस टाइम साथ रहते हैं तो इसका भी दोष पितृ को लगता है। पितृ इससे भी अप्रसन्न होते हो, पितृ दोष लगता है इससे भी। तो हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि उस टाइम पर वो, आप सब समझ ही रहे होंगे क्या कहने का मतलब है, उस टाइम पर उस चीज़ को अवॉइड करें। खासकर अमावस्या के दिन तो बिल्कुल। अच्छा। एकादशी अगर आप भूल भी जा रहे हैं तो अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे भी बहुत बड़ा पितृदोष लगता है। और पितृदोष लगता है तो चाहे आप कितनी भी बड़ी तरक्की करें, आपकी तरक्की में अड़चन आएगी, घर में अकाल मृत्यु हो सकती है। आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं पर पैसा आपके घर में टिकेगा नहीं। दर्शकों को बता दें, इनका कहने का मतलब है कि उस रात को मियाँ बीवी यानी हस्बैंड वाइफ को अलग सोएं तो ही अच्छा है। एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, स्पेशली अमावस्या वाले। स्पेशली अमावस्या ही पितरों के लिए होता है। और किन किन वजहों से पितृदोष लगता है? अब जैसे मैंने बताया, आप जो तिथि, अगर आप उस तिथि पे तर्पण नहीं कर रहे हैं तब पितृदोष लगता है। और अगर आप भूल जा रहे हैं, इस चीज़ को भी आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, तभी पितृदोष लगता है। पर ये दो तो प्रमुख कारण है पितृदोष लगने के। ये जो क्रियाक्रम जो होता है नियम के अनुसार ना हो, हर कोई तेरवी कर रहा है जो कि बहुत गलत कर रहा है, इसकी वजह से पितृदोष लगता है। इससे पता है क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान मतलब का ही गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका पूरा दोष, जैसे कि महामारी आती है तो महामारी क्या कोई एक घर में होती है? महामारी फैली थी, अभी कोरोना आया था पूरे विश्व में था, तो ये दोष ही होता है एक तरह का जो पूरा विश्व भुगतता है। एक चीज़ पूछनी थी आपसे। अब जैसे मैं हूँ, मेरा परिवार है, मुझे नहीं पता कि भाई मेरे को पितृदोष लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और जो हम पूजा करते आ रहे हैं आज तक पितृदोष की, वो गलत है या सही है ये भी नहीं आइडिया। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा वर्ण कौन सा है। तो मैं आपके पास आया कि संजीवनी जी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और आपने देखा कि पितृदोष है, पर मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, और मुझे ये भी नहीं पता कि जन्म तिथि होती थी, तो उसका निवारण कैसे करते हो आप? उसका निवारण ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आप कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आपने उनकी अंत्येष्टि की होगी तो उसमें गलती की होगी, अपने जो लोगों ने आपको बोला होगा आपने उसी दिन की तिथि कर दी होगी। तो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ज़्यादा ही आप प्रभावित है पितृदोष से, तो उसमें आपको चाहिए कि प्रत्येक महीने की जो अमावस्या है उस दिन आप जल में जौ भी डाल सकते हैं, जौ, तिल और चावल। जौ जो है वो भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है, और जो तिल है भगवान विष्णु का प्रतीक है, और जो अक्षत यानी चावल है वो शिव के प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं, कोई ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, विष्णु जी पालन कर रहे हैं और ये संहार करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तो जो हमारे सारे पितृ हैं ना वो इनके सानिध्य में होते हैं, विष्णु भगवान के, वो विष्णु भगवान के सानिध्य में है। तो अगर आप जौ स्किप भी कर दे तो आपके पास जो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो आप हमेशा हर महीने की अमावस्या के दिन आप जल में केवल चावल और काला तेल डाल करके आप चढ़ा सकते हो। अब आपको चढ़ाना कहाँ है, आप उसको तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं वो जल, आप पीपल के पौधे में जल डाल सकते हैं, या केले के पौधे में डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ पीपल का पेड़ सर्वोपरि है। अगर पीपल का पेड़ आपके आसपास उपलब्ध है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीपल का आसपास नहीं होता है तो घर में तुलसी तो हर किसी के घर में होती है, तो आप तुलसी में डाल सकते हो जल को। इसका कोई टाइम भी है? आपको मॉर्निंग में करना है ये, जिससे जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जिस टाइम सुबह सुबह उठ के जो लोग जल देते हैं सूर्य भगवान को, उस तरह से आप पितृ को भी जल देंगे सुबह सुबह ही, कोई रात में नहीं, दोपहर में नहीं, सुबह सुबह करिए आप ये, और आप ये हर अमावस्या को करें। दूसरा ये है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु जैसे एक्सीडेंट से हो गई मृत्यु, या सांप ने काट लिया ऐसे मृत्यु हो गई, वो अकाल मृत्यु में आती है। बीमारी से भी मृत्यु अकाल मृत्यु में ही आती है। तो उनका क्या करना चाहिए, आपको तिथि अगर उनकी नहीं पता, वैसे तो आपको तिथि पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर वो तिथि आपको पता है तो, और अगर आपको तिथि नहीं पता तो उन तरह के लोगों की जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी चतुर्दशी के दिन उनका वो क्रियाक्रम करना चाहिए जो मैंने जल चढ़ाने की बात करी। अगर आपको तिथि नहीं पता तो आप अमावस्या के दिन ना करके, जैसे आप मेरे पास आए कि हमारे घर में ये ऐसे हो गया था, जो हमारे दादाजी थे उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, तो हमें तिथि हमें नहीं पता कब करनी चाहिए, तो आप उनका अमावस्या के दिन ना करके आप उनका चतुर्दशी के दिन करिए। और ये दिन कब आता है? हर महीने के दोनों पक्षों में आता है, कृष्ण पक्ष में होता है और शुक्ल पक्ष में होता है, लेकिन आपको कृष्ण पक्ष में करना है। अमावस्या से एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है कृष्ण पक्ष वाली, उसमें करना है। आप जो माता की पूजा है वो भी आप अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या
ऐसे कर सकते हो आप। पितरों का भी अमावस्या पितरों के लिए विशेष है, आप कर सकते हो। तीसरा आपको क्या करना, आपको बेड पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। सोने की जगह है तो वहाँ पे वो मृत्यु के समान है, जो इंसान जब सो जाता है वो मृत्यु के समान ही है, वो मरासन की तरह है वो। तो वहाँ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, उससे घर में लक्ष्मी भी नहीं आती, बरकत नहीं होती घर की उससे। आप डाइनिंग टेबल पे खाइए, या सबसे तो अच्छा जो हमारे हिंदू धर्म में जो शुरू से चलता आ रहा है, जमीन में बैठ के खाइए, धरती पर बैठ करके। तो ये कारण है, अगर आप ये नहीं करते तो पित्त दोष आपको लगता है। एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है संजीवनी आपसे, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। पहली चीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं वो 2 साल 3 साल की उम्र में जो एक्सपायर हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्या वो भी पितृ बनते हैं? दूसरी चीज़, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पता नहीं इसका आंसर आप देना चाहो या नहीं देना चाहो। जो लोग लेडीज़ अबॉर्शन करा लेती हैं, बच्चा बन गया है, बिफोर कमिंग टू दिस वर्ल्ड अबॉर्शन हो गया, क्या वो भी पितृ बनते हैं? और क्या अगर वो पितृ बनते हैं तो क्या उनका भी दोष लगता है हमें? जी, जिसमें जान पड़ गई ना वो, और अगर उसको कुछ हो गया तो पितृ दोष लगेगा ही लगेगा आपको। अच्छा, कहने का मतलब ये है, जितने लोगों ने अबॉर्शन कराया हुआ है, हाँ, उनको लगा ही लगा है। तो संजीवनी, जैसे अबॉर्शन जिसने कराया, जिसने जिस मंथ में भी कराया, चाहे 2 महीने में या 1 महीने में, बच्चा कब से जीवित है कब से नहीं जीवित है, इसका कैसे पता चलता है? शास्त्रों में कुछ अलग कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है कि अब 2.5 महीने के बाद शास्त्र के अनुसार बच्चे में जान पड़ जाती है। अच्छा। और 2.5 महीने के बाद अगर कोई लेडी अबॉर्शन करा रही है तो उनके घर में डेफिनेटली पितृ, अबॉर्शन करा रही है, अबॉर्शन हो भी जाता है अगर, तो डेफिनेटली उनके घर में पितृ दोष लगेगा। अच्छा, मतलब किसी वजह से अगर वो बच्चा नहीं आ पाता, उन्होंने नहीं किया पर वो नहीं आ पाता, तो भी लग जाएगा? तो भी लगेगा। तो इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यही है कि अगर आप पता है कि आपने कंसीव कर लिया है और किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका वो बच्चा जो अबॉर्ट हो गया, तो भी आपको चाहिए कि जो मंथ की जो अमावस्या आ रही है, ऐसा तो कह ये अकाल मृत्यु हुई, तो अकाल मृत्यु वालों के चतुर्दशी के दिन उनको ये तिथि जलदान कर देना चाहिए और एक पिंडदान कर देना चाहिए। जो आप पहले बता चुके जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जलदान पिंडदान कर ही देना चाहिए। और इनकी भी 13वीं होती है? नहीं, आप फिर जैसे मैंने वर्णों का हिसाब बताया कि जो जिस वर्ण के होते हैं उसके हिसाब से उनकी जो की जाती है जो क्रियाक्रम, तो बालक है अगर वो, तो वो चाहे फिर किसी भी वर्ण का हो, उनका 3 दिन 5 दिन या 7 दिन में कर देते हैं। उनका इतना लंबा नहीं होता ना, 13-14 मतलब वर्णों के हिसाब से, वैसे उनका फिर नहीं होता है वो, फिर उनका 3 दिन में भी कर सकते हैं, जैसे उनकी अवस्था है उस हिसाब से। किशोरावस्था अगर वो बच्चा पार कर गया है तो फिर उसका वो उसी हिसाब से होगा, उसके वर्ण के हिसाब से। अगर वो किशोरावस्था से पीछे यानी कि 10 साल से अगर वो नीचे है तो उसका आप 3 दिन 7 दिन तक कर सकते हो। जैसे बिल्कुल महीनों का है तो 3 दिन, 5-6 साल का हो गया तो 5 दिन, 10-12 साल का हो गया तो 7 दिन, ऐसे करके आप कर सकते हो। एक और चीज़ ज़रा मेरे दिमाग में आई थी कि अभी जैसे आपने एज की बात करी बच्चों की, ये जिनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, मैंने सुना है कि जैसे 2-3 साल के या कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको उनकी जब मृत्यु हो जाए तो उनको धरती माता की गोद में ही समर्पित कर देते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि कितनी एज में आप प्रॉपरली एक बच्चे का दाह संस्कार करते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हम उनका दाह संस्कार अग्नि से नहीं कर सकते। दाह संस्कार में अग्नि का ही इस्तेमाल होता है, वो हम नहीं करते हैं। उनको हम मिट्टी में ही समर्पित कर देते हैं। तो ये जो उम्र है, ये जैसे मैंने बताया, किशोरावस्था जब लग जाती है ना, तब ये वर्णों का दोष लगना, तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर वो 10-12 साल तक, अगर किशोरावस्था 13 साल के बाद से लगती है, टीन्स में लगती है, तो उससे पहले अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो रही है तो उसको आप धरती में, मिट्टी में ही समर्पित कर सकते हैं। आप उनको आप नहीं जला सकते, नहीं जलाना चाहिए। और जो लोग ऐसे पिंडदान या कुछ नहीं करते हैं, इनका भी होता है, नहीं करते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं ये कौन सी योनि में जाते हैं? ये प्रेत योनि में रहेंगे अगर पिंडदान नहीं होगा तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो बचपने में मृत्यु होना एक तरह से ये भी अकाल मृत्यु ही है। जो नेचुरल डेथ होती है वो कहीं जाके 60-70 साल में जो होती है वो एक नेचुरल डेथ होती है। बट अगर यंग एज में या बचपन में कोई ख़त्म हो जाता, गुजर जाता कोई, तो वो एक तरह से अकाल मृत्यु ही है। तो इनका ज़रूरी है कि उसी तरह आप इनका भी पिंडदान कराएं, ताकि वो प्रेत योनि से निकल, प्रेत योनि से बाहर निकले। वो जब तक प्रेत योनि में रहेंगे तब तक वो आपको परेशान करेंगे।
अगर कोई छोटा बच्चा, जैसे कि उन्होंने सवाल किया था कि गर्भ में बच्चा है और उसका अबॉर्शन हो जाता है या खुद करवा दें या किसी एक्सीडेंट से हो जाता है तो भी वो पित्त बनता है। तो हाँ, वो बनता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसके अंदर उग्रता भी आएगी। अगर आप उनको नहीं कर रहे हो, उनका पिंडदान आपने नहीं किया है या उनके लिए आप कोई रिचुअल नहीं कर रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो आपको परेशान करना शुरू करेगा वो बच्चा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में देखा जाए तो हर परिवार में ये हो रखा होता है पर किसी को आइडिया नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इससे मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आया। हमने अभी ये बात करी है कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे ये दोष लगता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कई लोगों को जैसे नहीं पता होता, तो किसी को देखकर कैसे कोई पहचाने कि हमारे ऊपर या हमारे घर पर ये दोष लगा हुआ है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। जैसे हमें पता ही नहीं होता कि हम इतनी परेशानी क्यों है हमारे घर पे, क्यों हम इतने परेशान हैं। कारण पितृ दोष का ये है कि आपके घर में अचानक अकाल मृत्यु हो जाना, किसी का बार बार बीमार पड़ना, आपके हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे हैं, आप आ रहे हो जा रहे हो, आपके घर में पैसा आ भी रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। बीमार रहना सबसे बड़ा रीज़न है, बीमार रहना। घर में किसी अनिष्ट घटना का घटना, ये होता है कारण पितृ दोष लगने का। बीमारी से पीछा ही नहीं छूट रहा। और ऐसा नहीं है कि फादर जो जैसे कि हस्बैंड है उनके पितर का दोष है तो वही बीमार हो, घर में उनकी वाइफ भी बीमार हो सकती है। अच्छा। उनका बच्चा भी बीमार रह सकता है। ये कारण है पितृ दोष का। ये मतलब सिम्टम्स है, लक्षण है कि इससे पता लगेगा कि पितृ दोष है घर में है। हॉस्पिटल बार बार जाना आना, कभी कोई बीमार हो रहा है, एक ठीक हो तो दूसरा बीमार हो रहा है, फिर कभी कोई बीमार हो रहा है, तो ये कारण है। घर में अचानक एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, काम में बरकत नहीं हो रही है, तो ये रीज़न है पितृ दोष लगने के। कोई भी आप काम प्लानिंग कर रहे हो लेकिन आपका हो नहीं रहा है, ये भी कारण होता है पितृ दोष लगने का। तो जिसके भी घर में ऐसी कुछ समस्या हो तो एक बार देखें, मतलब किसी ज्योतिष के पास जाके कुंडली दिखा दीजिए। कहते हैं ये दोष हड्डी में लगता है, हार्ट दोष लगता है। हार्ट मतलब हड्डी, उसमें दोष लगता है। आपके घर में अब 4-5 भाई, आप चाहे अमेरिका जाके आप रह रहे हो, लेकिन अगर कोई आपके घर में इंडिया में है या किसी आपके घर में पूर्वज की डेथ हो जाती है तो वो दोष आपको अमेरिका तक जाके लगेगा। अच्छा। जो रिचुअल्स यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे कि सादा खाना खाते हैं, छौंक वोक नहीं लगाते हैं, वो वहाँ उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। और ये हम उनके लिए फॉलो नहीं करते, हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो आगे परेशानी हमें ही होगी। करेक्ट। और इससे हम अपना कर्मा ठीक कर रहे हैं। अब अगर हम उनके में नहीं शामिल हो रहे हैं, उनके घर में जैसे होता है ना, हमारे पटीदारी बोलते हैं, जैसे चाचा ताऊ में हो गया, तो उनके घर से हमारी नहीं बन रही है। जैसे हमारे दादा हैं, वो 2-3 भाई हैं, तो हमारे एक दादा उनके हम 2 भाई हैं, दूसरे दादा के 3 लड़के हैं, और जो तीसरे दादा उनके 1 लड़का है, तो उनके घर में कुछ हो गया तो हमें क्या पड़े, उनके घर में हो गया तो हो जाए। लेकिन नहीं, आपको फ़र्क पड़ेगा। आप बेशक बोल देते हो कि हमें हमारी तो उनसे दुश्मनी चल रही है, वो आपने हमें दुश्मनी कर रखी है, वहाँ से तो आप लिख के आए हो ना, साथ में ही हो ना। सही बात है। तो आपको करना पड़ेगा, चीज़ का परहेज आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको दोष लगेगा, आपके कर्म आप खराब कर रहे हो, फिर आपका होगा तो वो लोग नहीं करेंगे, तो ये दुश्मनी चलती रहेगी। पितृ दोष, कुल दोष ऐसा है कि उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते और ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है, चलता रहता है। पर एक समझदार इंसान जिसको ज्ञान हो गया, जैसे आपने अभी हमें दे दिया, तो वो चाहे तो किसी चीज़ पे फोकस करके ठीक करा जा सकता है। अगर वो ऐसे किसी नॉलेजेबल इंसान की, आप जैसे नॉलेजेबल हो, किसी की शरण में आ जाए तो, और वो अपना ही नहीं अपने आने वाले, इस तरह के जिनके पास नॉलेज होती है ना, कहते हैं कि आपके घर में अगर एक साधु हो गया ना तो कई पीढ़ियां तर जाती है उससे। तो संजीवनी, अब जैसे काफ़ी लोग हैं जो ये रिचुअल्स नहीं कर सकते हैं, किसी को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं या काफ़ी व्यस्त हैं, दिमाग से निकल जाता है, और जो यंग जनरेशन है वो इतना फॉलो भी नहीं करती है, तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय है जिससे इन सभी दोषों का निवारण हो जाए? हाँ, उनके लिए उपाय है। जैसे आपने सही कहा कि हर महीने आने वाली अमावस्या किसी को ध्यान नहीं रहेगी, कभी होगा अरे अमावस्या निकल गई, अब अगले महीने करेंगे, फिर इस बार भी निकल गई, ऐसे में तो हो जाता है। बहुत यंगर जनरेशन नहीं, आंचल देखना भी नहीं आता। हमें तो जैसे आज की जनरेशन को भी नहीं पता होगा कि एकादशी, द्वादशी, पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये जो सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक मास, हाँ याद नहीं होंगे आपके जो जनरेशन जो है। तो उनके लिए है कि वो अपने घर में गायत्री मंत्र का पाठ कराएं। अगर घर में नहीं करा सकते तो आप किसी जो योग ज्योतिष है या जो जिनको इस बारे में ज्ञान है, वो उनसे उनके नाम का संकल्प लेकर के वो उनके नाम से पाठ कराएं, गायत्री मंत्र का जाप करवाएं वो, और गायत्री वेद गायत्री का पाठ कराएं। जैसे आप अगर आप दूर हैं, आपके जो ज्योतिष आपसे दूर हैं, आप दूर हो, आपको लगता है कि हाँ ये भाई ट्रस्टवर्दी है, मैं इनसे करा सकता हूँ, लेकिन संभव नहीं है कि वो आपके घर आकर के करें,
तो उसमें आप अपना नाम, गोत्र बताओगे, पूरे परिवार का नाम दोगे और फिर वो जो ज्योतिष आपके नाम से संकल्प लेंगे और फिर वो आपके लिए पाठ और जाप करेंगे। तो अपनी जगह पे वो करेंगे, उसका फल आपके घर तक आएगा। अच्छा, जो लोग ये भी नहीं करा सकते वो? अब जो लोग ये भी नहीं करा सकते तो साल में पितरपक्ष आने का वेट करें, या फिर सबसे आसान है कि आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। अच्छा, लेकिन फिर आपने बताया कि जाप भी करना संभव नहीं है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा जाप के लिए, एक नियम में बंध के रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि है, अगर आप कोई भी नियम उठा रहे हो, आप जैसे पता है क्या करते हैं, 16 सोमवार के व्रत उठा लिए, बुधवार के व्रत उठा लिए, लेकिन आज वीरवार है, आज बुधवार है, आज चिकन नहीं खाते हैं, तब क्यों कल वीरवार का व्रत रखना है, शुक्रवार को फिर खा लेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपने 11 शुक्रवार या 11 वीरवार 16 सोमवार अगर व्रत उठाए हैं तो पहले सोमवार से लेकर के 17वें सोमवार तक 17वें दिन उद्यापन होता है। आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसमें आपको ये तामसिक जो भोजन है, जो ये मांस मदिरा, इसको आपको करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोई नहीं मानता, वो रविवार को नहीं खाएंगे, कहेंगे नहीं, या बाल धो लेते हैं ना, खा तो लिया है, बाल धो के नहा लिए तो हो गए शुद्ध हम। फिर मंगलवार को खाए तो मंगलवार को खाते नहीं है, उससे एक दिन पहले नहीं खाते, उस दिन व्रत रख लेते हैं, उसके अगले दिन नहीं खाते। लेकिन नहीं, अगर आपने 16 सोमवार का व्रत उठाया है तो आपने एक अनुष्ठान रखा है 16 सोमवार तक का, तो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लोग चलिया रखते हैं तो 40 दिन नहीं खाते हैं, वैसे ही अगर आप 16 सोमवार रख रहे हो तो बीच में नहीं करना होते हैं, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं कर पाता है। तो जैसे आपने पूछा था कि आप जो जाप भी नहीं कर सकते और पाठ खुद से नहीं कर सकते तो किसी भी ज्योतिष से करवाएं, और वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो एक साल का इंतज़ार करें। जब आपके श्राद्ध लग जाते हैं तो उसमें 15 दिन आप इतना करिए, समस्या आपकी है तो थोड़ी परेशान, अगर समस्या से आपको निजात पाना है तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा तो ध्यान मतलब थोड़ा सा अपना बलिदान देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये जो 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के, उसमें आप पहले दिन से लेकर के जब तक उनकी तिथि नहीं हो जाती, जब आपको तिथि याद है तो तिथि वाले दिन आप पहले दिन से जल चढ़ाना आप शुरू करिए। आपको जल में चावल तिल चढ़ाना है, जो मिल जाए वो ठीक है। अब कैसे चढ़ाना है, तुलसी के पौधे, केले के पौधे में या पीपल के पौधे में, आप वो चढ़ाइए। और जिस दिन तिथि है आपके उन पूर्वज की जिसकी शांति के लिए आप कर रहे हो, उस दिन आप तर्पण कराइए, यानी पिंडदान कराइए। और अगर आप अकाल मृत्यु है तो जैसे मैंने बताया चतुर्दशी के दिन कराइए। अगर आपको तिथि विथि अपना गोत्र वोत्र कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी आप जानते ही नहीं हो, तो आप पूरे दिन एक प्रथम जो आता है पहले दिन से लेकर के चतुर्दशी तक आप जल चढ़ाइए, और अमावस्या के दिन आप किसी पंडित को बुला करके तर्पण करा दीजिए, पिंडदान करा दीजिए। सबको बोल दीजिए कि मैं नहीं जानता मैं किस गोत्र से बिलोंग करता हूँ, मेरा वर्ण क्या है, मेरे जो भी पूर्वज हैं मैं उन सबके आत्मा की शांति के लिए मैं ये पिंडदान कर रहा हूँ, तो जो मेरे पूर्वज हैं वो आकर के इसको ग्रहण करें। तो ये आपका पितृदोष हट जाता है। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो बिल्कुल इससे मैच नहीं करता जो भी हमने बात करी है, कुंडली पे ही बात है। एंड ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ है। सो आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो कि अब जैसे कुंडली है, कुंडली में जब एक बच्चा पैदा होता है तो नामकरण होता है, उसका अक्षर मिलता है, उस पे नाम लिखा जाता है। बट जब आप आम तौर पे डेली लाइफ में आप अपना नाम चेंज करके, बहुत बारी होता है कि जो कुंडली वाला नाम है वो यूज़ नहीं करते हैं, अपने हिसाब से ही नाम रखते हैं, रख कर वही यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हम अपना कुंडली वाला नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या उससे कुछ हमारी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा? मैं बताती हूँ। तो इसमें एक चीज़ और भी है, आजकल जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो कुंडली में अक्षर निकला था उसको छोड़ो, अब जो आपने नाम पेपरों पे आ गया ना, ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका नाम है। आपको नहीं पता तो बोल देते, फिर आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि भाई ये मेरी डेस्टिनी है, इसी के नाम से मैं राशिफल देखूंगा, जो परेशानी है, जो समाधान उसमें वो करूंगा। क्योंकि राशिफल में भी देखा जाती है कि अक्षर आपका अलग है और नाम आपका अलग है। हाँ। पर कुंडली का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको सिंपल बताऊँ, सिंपल वर्ड में, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं कहते हैं हमें हॉरोस्कोप रीडिंग चाहिए, तो मैं उनका कुंडली का नाम पूछती हूँ। कुंडली का नाम जैसे पता है कि जन्म स्थान, जन्म समय और तिथि से पता चलता है। स्थान कौन से जगह पे आपका जन्म हुआ था, समय क्या था, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उस समय के आधार पर ही आपको अक्षर मिलता है, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और 4 चरण होते हैं 24 घंटे में। तो उन 4 चरणों में आपका जैसे कि मेष राशि है तो मेष राशि में 4 अक्षर हैं, चू, चा, चे
और लॉ से ऐसे करके है। तो जिसका पहला चरण हो गया उसका नाम चू से पड़ेगा, अच्छा, जिसका दूसरा चरण हो गया उसका नाम चे से पड़ेगा। तो इस तरह से हर राशिफल में आप देखना, आप कभी देखते भी होंगे तो राशि के साथ वो अक्षर भी लिखा होता है। तो आपके चरण से वो डिपेंड करता है, आपके चरण का पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि आपका ये नाम है, ये अक्षर है आपका। तभी आपको वो अक्षर मिलता है एज पर और डेट ओ सॉरी टाइम इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी कुंडलियाँ बनवा रहे हो तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम नहीं पता तो फिर, और एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं पता तो मैंने बताया 4 चरण होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर और रात। इन चारों से 4 चरण बनते हैं। तो हम इतना ही पूछ रहे थे भाई किस टाइम में हुआ था, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो सुबह, शाम, दोपहर, रात किस टाइम में आपका हुआ था। वो कहेंगे मैम शाम को हुआ था तो आपका तीसरा चरण है, मैम रात को हुआ था बिल्कुल तो चौथा चरण है, सुबह का मॉर्निंग है तो पहला चरण है, दोपहर का दूसरा चरण है। तो क्या होगा कि अगर हम कुंडली वाला नाम यूज़ नहीं करेंगे और दूसरा नाम यूज़ करेंगे तो? होगा कुछ नहीं, लेकिन कुंडली का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, मैं नहीं करती प्रेडिक्शन कभी भी, क्योंकि ऐसे मैंने सुना है, ऐसा मेरे एक अंकल हैं वो ज्योतिष नहीं जानते उतना बट वो इतना प्रिटेंड करते हैं। तो क्या है ना कि उन्होंने क्या किया था, उनसे उनका नाम पूछा कि पंडित जी हमें ये समस्या है, आप मुझे ये बता दीजिए। राशि का नाम उनसे पूछा, क्या तुम मूंगा पहन लो तुम्हारे लिए सही है। उन्हें मूंगा पहन लिया, उनका एक्सीडेंट हो गया। मूंगा काफ़ी भारी चीज़ है, उसको मतलब बिना किसी, पहले तो आप कोई भी रत्न बिना किसी ज्योतिष के परामर्श से पहनो ही मत। नहीं पहनो, हाँ। उन्होंने पहन लिया, अब वो उन पर चढ़ गए कि आपने दिया था इससे मेरा ये हो गया वो हो गया। जब तक राशि का नाम नहीं पता तब तक मैं कोई रत्न तो मैं दे ही नहीं सकती पहनने के लिए, मैं रिस्क नहीं लूँगी। आप अपने राशि का नाम पता करिए तभी मैं बता सकती हूँ। हाँ वैसे आप अपनी कहते हैं ना कि मन की शांति के लिए, जो आपको राशि का नाम नहीं पता तो आप इस नाम से देखिए, क्योंकि आपको इसी नाम से दुनिया जान रही है। तो उससे क्या होगा कि आप इसको देख रहे हो, इसी नाम से आप चल रहे हो, तो जो समस्या आएंगी उस समस्या का समाधान आप करिए। अगर आपको लग जाता है तो आप समझिए वही आपका राशि का नाम है। अच्छा। अगर आपका राशि का नाम नहीं पता, जैसे मेरा संजीवनी है तो मेरी कुंभ राशि हो रही है, बट जो मेरी कुंडली का नाम है वो मेरा टिंकी से होता है तो मेरी सिंह राशि होती है। ऐसे मैं हमेशा सिंह राशि ही देखती हूँ अपनी, कोई भी मंथ की जो प्रेडिक्शन आती है वो मेरी कुंभ राशि से मैच नहीं करती। और अगर आपको नहीं पता आपकी राशि का नाम और जो आपकी जो राशि है आप उससे देख रहे हो और मैच नहीं कर रहा तो उसका मतलब वो आपकी राशि का नाम नहीं है। और अगर वो मैच कर गया, आपको आपकी राशि का नाम नहीं पता और आपका जो नाम है उससे अगर आपकी राशिफल मैच कर रहा है तो समझो वही आपका राशि का नाम है। तो मतलब जिसकी राशि का नाम किसी का खा अक्षर से था और वो चल रहा है मतलब किसी और अक्षर से, और वो आपके पास अपनी कुंडली लेके आया और उसने बताया कि मेरा नाम ये था, तो आप उसको उपाय क्या देते हो फिर? मैं राशि के नाम से ही उपाय देती हूँ। वो ही आप मानते हो? मैं राशि के नाम से ही उपाय बताऊंगी, क्योंकि आपके पास जो आएगा वो टाइम तो लेकर ही आएगा, तो हम वैसे ही देख लो। टाइम तो किसी को नहीं पता होता, हर सबको पता होता है, मुझे पता है। हाँ तो जिसको नहीं पता करती है तो उनको इतना तो सबको ही पता होता है कि सुबह का टाइम था, शाम का टाइम था, दोपहर का टाइम था, रात का टाइम था। सुबह कब होती है? मतलब सुबह ही 12 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है पहला। वेस्टर्न कैलेंडर अगर वो डेज 12 बजे के बाद वेस्टर्न कैलेंडर से 12 बजे के बाद दिन बदल जाते हैं, लेकिन हमारे में सूर्योदय के बाद से तिथि दिन बदलता है। करेक्ट, ब्रह्म मुहूर्त से, समझ से ब्रह्म मुहूर्त से जो 4 बजे के बाद। हाँ ये 4 बजे रहता है हमारे में, तब से तिथि बदलती है, उससे पहले वही तिथि होती है। संजीवनी अभी बात जब आप बता रहे थे कि आपको किसी ने मूंगा किसी ने किसी को पहना दिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये जेमस्टोन जो होते हैं इसकी पहचान कैसे करें हम? ये आज तक हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि असली है नकली है, कैसे सूट करेगा राशि के हिसाब से या क्या, इसकी कोई पहचान का तरीका है कि नॉर्मल इंसान पहचान सके? सबसे पहले तो आप राशि के नाम से आप अपना क्रिस्टल पहने, कभी भी आप जाके जो आपका ऑफिशियल नेम है ये बता करके मत लीजिए, राशि के नाम से लीजिए। अगर फिर भी अगर आपने ले लिया है, अपने राशि के नाम से नहीं लिया, आप परेशानी में थे, किसी ज्योतिष के पास गए, उन्होंने आपके नाम से आपको बता दिया कि आप ये पहनो, तो उसका प्रेशर से जांच कर सकते हो कि आप उसको गाय के दूध में, उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके, गंगा जल डालिए, चीनी डालिए थोड़ा सा, और उस रत्न को उसमें डाल दीजिए। पूरी रात के लिए आप छोड़ सकते हो उसको, दूध का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, दूध का कलर अगर आप मूंगा पहन रहे हो लाल रंग का होता है तो हल्का लाल लाल दूध, पूरा ही नहीं लाल हो जाएगा, हल्का हल्का मतलब रेडिश दूध हो जाएगा, तो वो सही होगा। तो वो सही होगा। जिस कलर का आपका रत्न है ना, उसी कलर में दूध का रंग हल्का कम हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो रत्न है बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जांच करने के लिए आप उस रत्न को रात के टाइम सोते टाइम अपने तकिए के नीचे रख करके सोइए। अगर आपको कोई ख़राब सपना नहीं आया, कोई शुभ सपना आ रहा है, तो इसका मतलब वो रत्न आपको सूट कर रहा है। अगर कोई आपको बुरा सपना आता है या कोई छोटी छोटी भी घटना आपके साथ घट जाती है तो आप समझिए रत्न आपको सूट नहीं कर रहा है, उसे जितनी जल्दी हो सके अपने से दूर कर दीजिए। दूर कर दीजिए। ये पहचान है रत्नों की। संजीवनी,
आई थिंक हमारा ये एपिसोड ना, मेरे हिसाब से पर्सनली जो इतने हमने पॉडकास्ट किए हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आपने जो नॉलेज तो जितनी हो है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज और लोगों को नहीं होती, पर उसको एक समझाने का आपका जो तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और कोई भी ये पॉडकास्ट जब तक देखेगा, क्या मालूम इससे पहले आप कोई और पॉडकास्ट कर लो, पर कोई भी ये पॉडकास्ट ये देख के ये नहीं कह सकता कि ये आपका फर्स्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे बात करी। बहुत सारे टॉपिक्स रह भी गए हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जो हम लोगों ने आई थिंक डिसाइड किया है, तंत्र मंत्र और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं व्यूअर्स को स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि संजीवनी, तंत्र मंत्र, ऊपरी हवाएं और टोटके जो हम लोगों को हमेशा फील होता है, या किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता जा रहा है, गलत हो रहा है, फैमिली में अकाल मृत्यु हो रही है, इससे जुड़ी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती। उस नॉलेज के लिए और उन चीज़ों के निवारण और उपाय के लिए वो लोग चाहें तो संजीवनी जी से बात कर सकते हैं। इनका एड्रेस और इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आप उनसे मिलकर और उनसे बात कर कर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक ये एपिसोड हमें यहाँ यहीं खत्म करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी पता लगी जो नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो नहीं पता थी। बिल्कुल। संजीवनी, थैंक यू, आप आए हमारे चैनल पर और लोगों को आपने इतना ज्ञान दिया। हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।